नमस्ते, मेरा नाम दीपशिखा ठाकुर है और दीपशिखा कॉमर्स में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ ट्रायल बैलेंस के बारे में कि ट्रायल बैलेंस कैसे बनता है। लास्ट वीडियो में मैंने पढ़ाया था कि कैसे ट्रायल बैलेंस बनता है, उसका क्या फॉर्मेट होता है और उसके कितने पार्ट होते हैं। वो हो गया थ्योरी। आज हम देखेंगे प्रैक्टिकली हम कैसे ट्रायल बैलेंस को बनाएं। सबसे पहले हम देखेंगे जब भी आप ट्रायल बैलेंस बनाएंगे आपको दो टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। फर्स्ट क्या होता है, आपको वहाँ पे ट्रांजेक्शन्स दे दिए गए होंगे, आपको लेन देन दे दिया गया है कि आप वो लेन देन से जर्नल एंट्री करें, फिर उसका लेजर बनाएं और फिर वहां पे क्या करें, ट्रायल बैलेंस बनाएं। यानी पहले जर्नल, फिर वहां पे लेजर और फिर क्या होगा, ट्रायल बैलेंस। अब ये हो गया एक टाइप का क्वेश्चन। अब दूसरा टाइप का क्वेश्चन क्या मिलेगा, आपको लेन देन नहीं दिया हुआ है, सीधा क्या दिया गया है क्वेश्चंस में, आपको क्वेश्चन में डायरेक्ट दिया गया है कि यहाँ पे ये कैपिटल यानी हेड ऑफ अकाउंट है और वहाँ का उसका बैलेंस बीडी क्या होगा, वो बैलेंस बीडी आपको वहाँ पे क्वेश्चंस में दे दिया गया होगा। तो वो इजी पड़ता है, तो आप बना लेंगे। पहले हम देखेंगे कैसे हम पूरी प्रोसेस के साथ यहाँ पे हम ट्रांजेक्शन्स को देख करके ट्रायल बैलेंस को बनाएंगे और अपना चेक करेंगे कैसे हम सही बनाए हैं कि नहीं बनाए हैं। तो ये चीज़ चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस देखेंगे सबसे पहले। तो कुछ क्वेश्चन पे जाते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे 4 क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहे हैं। फर्स्ट क्या है, नरेश स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। फिर सेकंड क्या है, डिपॉजिट इनटू बैंक, कैश सेल्स, कैश परचेस। अब इसकी क्या करेंगे, हम सबसे पहले जर्नल एंट्री करेंगे। तो जर्नल एंट्री करते हैं तो फर्स्ट क्या होगा, नरेश स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। तो मैंने बताया था आपको कि जब भी बिजनेस स्टार्ट हो रहा है, व्यवसाय स्टार्ट हो रहा है, शुरू हो रहा है, वहाँ पे सिर्फ एक एंट्री होगी और कोई एंट्री नहीं होगी, भले कोई भी वहाँ पे क्यों ना हो। यहाँ पे क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। जब भी कोई भी बिजनेस स्टार्ट हो रहा होगा तो हमेशा यही एंट्री होगी, इसके अलावा कोई भी एंट्री नहीं होगी। अमाउंट क्या है, 20,000 रुपये। अब नेक्स्ट हम देखेंगे सेकंड क्या है, डिपॉजिट इनटू बैंक, यानी बैंक में पैसा जमा हो रहा है। तो यहाँ पे क्या एंट्री होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। अमाउंट कितना है, 10,000 रुपये। नेक्स्ट क्या है, कैश सेल्स यानी नकद बिक्री। हमने कोई सामान नकद बेचा तो उसकी जनरल एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट कितना है, 4500। अब नेक्स्ट है वहाँ पे कैश परचेज, यानी हमने कोई सामान नगद खरीदा है, परचेज किया है। तो यहाँ पे क्या होता है हमारा, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। अमाउंट कितना है, 7500। ये हो गया हमारा जर्नल एंट्री, यानी हमने जर्नल एंट्री किया है, 5 जर्नल एंट्री यहाँ पे हमने की है। अब इस जर्नल के थ्रू हम क्या बनाएंगे, लेजर बनाएंगे। तो हम देखते हैं लेजर कैसे बनाएं। सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस में जितने भी आइटम्स हैं, अलग अलग आइटम्स है, उसको अलग कर लेंगे। यानी कैश है, कैपिटल है, बैंक है, कैश नहीं, फिर सेल्स है, फिर परचेज है, इन सभी को हम अलग अलग कर लेंगे, अलग अलग लिख लेंगे। तो यहाँ पे क्या अलग आइटम दिख रहा है, कैश दिख रहा है, तो कैश हम यहाँ पे लिख लेंगे, कैश अकाउंट। फिर अलग दूसरा अलग आइटम क्या है, कैपिटल है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, कैपिटल। फिर आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, बैंक अकाउंट दिया टू कैश अकाउंट, यानी बैंक यहाँ पे अलग है आइटम, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट। फिर नेक्स्ट क्या है, कैश अकाउंट दिया टू सेल्स अकाउंट। कैश हम पहले लिख चुके हैं तो सेल्स लिखेंगे। फिर नेक्स्ट क्या है, परचेज अकाउंट दिया टू कैश अकाउंट। कैश लिख चुके हैं, फिर परचेज लिखेंगे यहाँ पे। तो इससे आपको ये समझ में आएगा कि हमें कितने लेजर बनाने हैं, कितने खाते खोलने हैं, इसीलिए हम ये क्लासिफिकेशन करते हैं। तो अब हम देखेंगे यहाँ पे कितने खाते हम खोलें, कितने अकाउंट हम खोलें।
सबसे पहले हम खोलेंगे कैश अकाउंट। तो कैश अकाउंट में हम देखें तो कैश के डेबिट साइड में क्या है, कैश अकाउंट दिया टू कैपिटल अकाउंट, यानी जो भी कैश है उसका संबंधित लेन देन हम क्या करते हैं, लिखते हैं लेजर में, लेजर बनाने टाइम। तो यहाँ पे कैश के ऑपोजिट क्या है, कैपिटल है। तो यहाँ पे क्या होगा, टू है तो कहाँ होगा, बाई साइड होगा, यानी टू है क्या है, यहाँ पे क्रेडिट है तो यहाँ पे क्या होगा, डेबिट होगा। तो टू कैपिटल, अमाउंट कितना है, 20,000। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि कैश कहाँ कहाँ आ रहा है। तो यहाँ पे कैश आ रहा है, फिर सेकंड में क्रेडिट साइड में, तो यहाँ पे उसका ऑपोजिट क्या है, बैंक। तो बैंक डेबिट है तो यहाँ पे क्या होगा, क्रेडिट होगा बैंक। तो यहाँ पे क्या होगा, बाई बैंक। अमाउंट कितना है, 10,000 रुपया। अब नेक्स्ट क्या है हमारा, कैश टू सेल्स, यानी टू है तो यहाँ पे क्या होगा, क्रेडिट है तो यहाँ पे क्या होगा, डेबिट होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, टू सेल्स 4,500। फिर नेक्स्ट कैश कहाँ आ रहा है, परचेज अकाउंट में कैश आ रहा है तो यहाँ पे क्या करेंगे, बाई परचेज, क्योंकि वो डेबिट है तो यहाँ पे क्या होगा, क्रेडिट होगा। ये डेबिट साइड होता है और ये क्रेडिट साइड होता है। तो यहाँ पे अमाउंट कितना था, 7,500। अब क्या करेंगे, दोनों को हम यहाँ पे बैलेंस करेंगे, दोनों का योग निकालेंगे, फिर क्या करेंगे, बैलेंसिंग करेंगे हम लेजर का। तो यहाँ पे अमाउंट कितना आ रहा है, तो 24,500। ये हो गया उसका मेन बैलेंस अकाउंट क्लोज, 24,500 मेन बैलेंस अकाउंट क्लोज। अब क्या करते हैं, हम बैलेंसिंग करते हैं। तो कितने अमाउंट से घट रहा है, ये है 17,500। तो कितने अमाउंट से घट रहा है, ये 7,000 से। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि टू बैलेंस सीडी लिखेंगे। तो अमाउंट कहाँ घट रहा था, यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाई बैलेंस सीडी, कितना, 7,000। अब इसको अलग ऑपोजिट की तरफ क्या करेंगे, इसको हम ट्रांसफर करेंगे, बाई को टू करेंगे, यानी टू बैलेंस बीडी, 7,000 रुपये। अब नेक्स्ट कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। कैपिटल देखें तो कैपिटल कहाँ कहाँ आ रहा है, कैपिटल अकाउंट यहाँ आ रहा है और कहीं नहीं आ रहा है। तो सिर्फ यहाँ पे क्या होगा, टू डेबिट है तो यहाँ पे क्या होगा, क्रेडिट होगा। बाई कैश अकाउंट, अमाउंट कितना है, 20,000 रुपये। अब क्या करेंगे, इसको बैलेंसिंग कर देंगे। यहाँ पे बैलेंसिंग करें, 20,000 टू बैलेंस सीडी 20,000। अब क्या करेंगे, इसे टू बैलेंस सीडी हुआ है तो यहाँ पे क्या होगा, बाई बैलेंस सीडी बीडी 20,000। तो ये हो गया हमारा बैलेंस। अब नेक्स्ट अकाउंट देखते हैं, बैंक अकाउंट। तो बैंक आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, बैंक अकाउंट दिया टू कैश अकाउंट। इसके अलावा कहीं भी बैंक नहीं आया तो कैश जो है उसका क्या होगा, टू है तो यहाँ पे क्या होगा, टू कैश। क्रेडिट है तो यहाँ पे क्या होगा, डेबिट साइड होगा। ये क्या होता है, डेबिट, और ये क्या होता है, क्रेडिट। तो टू है, कितना अमाउंट है, 10,000 रुपया अमाउंट है। यहाँ पे क्या होगा, ये अकाउंट क्लोज। फिर क्या होगा, यहाँ पे टू है तो बाई बैलेंस सीडी, अब क्या होगा, यहाँ पे बैलेंसिंग होगा तो यहाँ पे क्या होगा, टू बैलेंस बीडी 10,000 रुपया। ओपनिंग, यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक हो गया, वो क्लोजिंग स्टॉक था, यहाँ पे क्लोज हो गया, यानी क्लोजिंग जो स्टॉक होता है, क्लोजिंग अकाउंट होता है, उसके अंदर हम बैलेंस सीडी लिखते हैं और क्लोजिंग के बाहर क्या लिखते हैं, बैलेंस बीडी लिखते हैं। अब नेक्स्ट हम देखें तो नेक्स्ट अकाउंट क्या है, सेल्स अकाउंट। यहाँ पे हम बनाएंगे सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट यहाँ पे देख रहे हैं, सेल्स कहाँ कहाँ आ रहा है हमारा, कैश अकाउंट दिया टू सेल्स, और कहीं सेल्स से नहीं है। तो कैश क्या है हमारा, डीआर साइड में, तो यहाँ पे क्या होगा, बाई होगा, बाई कैश। अमाउंट कितना है, 4,500 रुपया। अब और कहीं कैश सेल्स नहीं आया तो यहाँ पे सेल्स का अकाउंट क्लोज हो गया। यहाँ पे क्या करेंगे, अकाउंट क्लोज 4,500 टू बैलेंस सीडी
4500। फिर यहाँ पे क्या होगा, ये ओपनिंग होगा कितना से, बाई बैलेंस BD 4500। अब नेक्स्ट क्या बचा है, परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट और कहीं नहीं है, तो परचेज अकाउंट DR2 कैश अकाउंट। अमाउंट कितना है, 7500 रुपये। तो कैश क्या है, 2 है, यहाँ पे क्या होगा, क्रेडिट साइड होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, डेबिट होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, 2 कैश अकाउंट। अमाउंट कितना है, 7500 रुपये। अब यहाँ पे क्या होगा, अकाउंट क्लोज। किसका अकाउंट है, परचेज का अकाउंट है। ये हो गया परचेस का अमाउंट 7500 रुपया। अकाउंट क्लोज बाई बैलेंस CD 7500। तो यहाँ पे क्या होगा, ओपनिंग क्लोज में क्या होगा, 2 बैलेंस BD 7500। तो ये हमारा क्या हो गया, सारा लेजर बन गया। अब बनाएंगे हम ट्रायल बैलेंस, ये चेक करने के लिए कि जो भी हमने अभी तक बनाया है वो सब कुछ सही बनाया है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या होगा, ट्रायल बैलेंस, यहाँ पे हेडिंग दे देंगे। अब यहाँ पे हम देखते हैं फॉर्मेट क्या है इसका, ट्रायल बैलेंस का ये फॉर्मेट है। यहाँ पे एक और लाइन होगा किसका, LF का। अब हम यहाँ पे क्या सीरियल नंबर दे देंगे। फिर नेक्स्ट यहाँ पे क्या होगा, हेड ऑफ अकाउंट। LF हो गया। फिर यहाँ पे क्या होगा, डेबिट क्रेडिट। ये हम बैलेंसिंग मेथड का यूज करके बनाएंगे, किसको, ट्रायल बैलेंस को। सबसे पहले हम देखें यहाँ पे कितने हमने अकाउंट खोले अभी तक, 5, यानी हेड ऑफ अकाउंट कितने होंगे, 5। फर्स्ट क्या था हमारा, कैश। फिर क्या था यहाँ पे हमारा, कैपिटल अकाउंट। फिर क्या था हमारा, बैंक अकाउंट। फिर सेल्स। फिर क्या था, परचेज अकाउंट। अब हम देखेंगे जो भी बैलेंसिंग हमने किया है लेसन में, वो बैलेंस किधर आ रहा है, DR साइड में आ रहा है या फिर CR साइड में आ रहा है। हमें बैलेंस CD नहीं लिखना है, बैलेंस BD जहां आएगा वहां हम लिखेंगे बैलेंसिंग मेथड में। तो बैलेंस BD कहाँ आ रहा है, कैश अकाउंट में, DR साइड में आ रहा है। कितना अमाउंट है यहाँ पे, 7000 अमाउंट है। अब नेक्स्ट देखेंगे कैपिटल। कैपिटल का BD कहाँ आ रहा है, बाई बैलेंस BD CR साइड में आ रहा है। कितना अमाउंट है इसका, 20000 रुपये अमाउंट है। नेक्स्ट देखेंगे हम बैंक अकाउंट। बैंक कहाँ आ रहा है, DR साइड में आ रहा है। अमाउंट कितना है, 10000 रुपये। फिर हमारा नेक्स्ट सेल्स कहाँ आ रहा है, CR साइड में, जो कि कितना है, 4500 रुपये। तो सेल्स हमारा क्या है, 4500। अब नेक्स्ट क्या है, परचेज अकाउंट, यानी परचेज अकाउंट का बैलेंस BD कहाँ है, तो DR साइड में 7500। अब हम देखेंगे, हम इसको प्लस करेंगे कि ये सब जो भी हमने बनाया है अभी तक वो सही बना है या फिर नहीं। तो यहाँ पे हम इसको प्लस करेंगे तो क्या देखेंगे, इसका योग जितना आएगा, यानी दोनों अगर इक्वल हो गया है तो हमारा जो भी अकाउंट बनाया हुआ अभी तक का वो सब कुछ सही होगा। हमारा जर्नल सही होगा, हमारा लेजर सही होगा, हमारी बैलेंसिंग सही होगी। सबसे पहले हम इसको जोड़ देते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, 24500 और यहाँ पे क्या आ रहा है, 24500। अकाउंट क्लोज। तो इससे क्या हमारा डिफाइन हो गया कि जो भी हमने अभी तक बनाया है क्वेश्चंस वो सही है। ट्रायल बैलेंस में हमने चेक किया है कि हमारा जो भी बनाया हुआ लेजर है वो सही है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि ट्रायल बैलेंस का यूज़ करके कैसे हम बैलेंस चेक कर सकते हैं, बैलेंसिंग मेथड से या फिर और भी मेथड से। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।